प्यारे बच्चों, आज की कहानी में आप देखेंगे नीलू चिड़िया की शादी को 1 महीना गुजर जाता है। नीलू चिड़िया का पहला घर जो है बारिशों की वजह से खराब हो जाता है, तो वो अपना नया घर बनाते हैं। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इस कहानी में आप देखेंगे नीलू चिड़िया को ये खुशी फिर रास नहीं आती। नीलू चिड़िया ये घर बना के इसको देखती है और दिल में सोचती है कि अब ये ना बारिश से ख़राब हो जाए, हमें इसकी देखभाल अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो इस कहानी में आप देखेंगे कि नीलू चिड़िया और इसमें बबलू जी दोनों होते हैं और कालू कौवा भी होता है। कालू कौवा कहता है, ये देखो, नीली चिड़िया ने फिर घर बना लिया और मैं अभी तक घोंसले में ही हूँ। मैं इन दोनों को इस घर से निकाल के ही छोड़ूंगा। हाँ, इन दोनों को निकाल दूंगा। बबलू जी, ये देखो, बादल लगता है आने वाले हैं और आज बारिश होने वाली है। आपको चाहिए कि आप जाके भोजन का प्रबंध कर दें, क्योंकि भूख लगी है। और अगर बारिश आ गई तो हम कितने दिन तक घर पे ही बैठे रहेंगे और खाने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। इसलिए आपको जाकर ले आना चाहिए पहले ही। तो आप जाएं और ले आए जाके। जी ठीक है नीलू जी, मैं जाता हूँ। तभी बबलू कबूतर वहाँ से चले जाता है और जाकर दाने पानी का इंतज़ाम करने के लिए, ताकि वो बारिश में परेशान ना हो दोनों। तो वो जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और थोड़ी देर तक वो अपने घर वापस आ जाता है, क्योंकि काफ़ी देर बाहर रहने की वजह से वो थक जाता है। तो वो घर अपने वापस आ जाता है और जाकर नीलू चिड़िया को कहता है कि दाने पानी का आज इंतज़ाम नहीं हो पाया। ये दोनों देखो कितने आराम से अपने घर पे रह रहे हैं। मुझे इन दोनों को निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं बारिश में नहीं भीगूंगा। मुझे लगता है कि बारिश आने वाली है और मैं कहीं नहीं जा सकता। तो मैं इनको किसी बहाने से यहाँ से निकाल के खुद इस घर पे रहूंगा। हाँ नीलू पत्नी जी, भूख बहुत लगी है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि दाने पानी का इंतजाम हो पाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अगर आप कहती हो तो मैं दोबारा जाता हूँ, ताकि कुछ ढूंढ के ला सकूँ। आप भी खा लेंगी और मैं भी खा लूँगा, तो हम आराम से सो पाएंगे। और मैं जाता हूँ और मुझे जल्दी जाना चाहिए, ताकि मैं बारिश से पहले घर वापस आ सकूँ। आप बेफिक्र रहना। और कालू कौवा नीलू और बबलू की बातें सुनकर वहाँ से चले जाता है और जाके कोई तरकीब बनाता है। और नीलू चिड़िया कहती है, ठीक है बबलू जी, आप जल्दी जाएं और जल्दी आ जाना। मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि मैं आपका इंतज़ार ही करती रह जाऊं। ठीक है, आप जल्दी जाओ और बारिश से पहले जल्दी आ जाना। और कालू कौवा उनकी बातें सुनकर कहता है कि अब मुझे इंतज़ार करना चाहिए कि कब बबलू कबूतर इस घर से निकले और मैं नीलू को भी यहाँ से निकालूं। तो जैसे ही बबलू कबूतर वहाँ से निकलता है, तो कौवा दिल में कहता है, अच्छा हुआ ये तो निकला। अब मुझे नीलू चिड़िया को भी निकालना चाहिए, पर कैसे निकालूं मैं नीलू चिड़िया को। हाँ, एक तरकीब आई। जैसे ही ये जाएगा, थोड़ी देर तक मैं इंतज़ार करूँगा, फिर नीलू चिड़िया को भी इसके पीछे भगा दूँगा कि जाओ और अपने पति का देख के आओ कि वो कहाँ गया है। उसे तो किसी ने पकड़ लिया है। हाँ, ये तरकीब अच्छी रहेगी। तो जैसे ही वो कबूतर जाता है, तो थोड़ी देर बाद कौवा नीलू चिड़िया के पास चले जाता है और वहाँ जाके उसे कहता है, अरे नीलू चिड़िया, बबलू कबूतर का पता लगा तुझे? तुम्हें पता है
कि वो दाना लेने गया था। सब कह रहे हैं कि वो टिन्नू उन्हीं के घर से जाके टकरा के गिर गया है। हाँ, तुम्हें उसका पता करने जाना चाहिए और तुम यहाँ पे मजे से घोंसले पे बैठी हो। जाओ तुम, मैं तेरे घर का ख्याल रखता हूँ। कोई भी परिंदा तेरे घर में नहीं आएगा। तुम बेफिक्र होकर अपने बबलू का पता करने जाओ। कालू कौवे, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई में बबलू जी को चोट लग गई है? तो मुझे वाकई में जल्दी जाना चाहिए। ये ना हो कि बबलू जी को कुछ हो जाए। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना चाहिए और तुम मेरे घर का ख्याल रखना ताकि कोई भी हमारे घर पे कब्जा ना कर ले। मैं जल्द जाके बबलू जी का पता करती हूँ, ठीक है? प्लीज तुम मेरे घर का ख्याल रखना। जैसे ही टोनी चिड़िया वहां से जाती है तो कालू कौवा झट से उसके जाने के फौरन बाद ही उसके घोंसले पे जाके बैठ जाता है आराम से और दिल में सोचता है कि ये तो मैंने बहुत ही अच्छा किया कि इसको निकाल दिया। देखा मेरी होशियारी, मैं कितना ज़हीन हूँ। अब मुझे आराम करना चाहिए। हाँ, जब ये आएगी तो इससे निपट लूंगा। ये घर तो अब मेरा हुआ। अरे आज तो मुझे बहुत सुकून की नींद आएगी और ये नीलू चिड़िया और बबलू कबूतर बाहर ही भीगेंगे। कालू कौवा आराम से घोंसले पे बैठ जाता है और टोनी चिड़िया अपने घर के बाहर होती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पे नीलू चिड़िया पहुँच जाती है और टोनी चिड़िया नीलू को देख के बारिश में घबरा जाती है और नीलू को रुकने से पहले ही कहती है, नीलू चिड़िया, खैर तो है? इतनी बारिश में तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? टोनी चिड़िया, बबलू जी कहाँ हैं? वो तो गिर गए थे तुम्हारे दरख्त के साथ टकरा के। मुझे तो कालू कौवे ने बताया। मैं तो परेशानी से भागी आई, ये भी ना सोचा कि बारिश में मैं बीमार हो जाऊंगी। अरे नीलू चिड़िया, तुम किस कालू कौवे की बातों में आ गई? वो तो एक बहुत ही शरारती कौवा है। वो तो घरों पे कब्जे करता है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपना घर जाके संभालो। ये कालू कौवे की शरारत है। क्या मतलब टोनी चिड़िया? मैं आपकी बात नहीं समझी। मुझे आप तफसील से बताएं। क्या कालू ने मुझसे झूठ बोला है? क्या वाकई में बबलू जी ठीक है? कालू ने मुझसे झूठ बोलकर बहुत गलती की है। हाँ नीलू चिड़िया, वो एक धोखेबाज कौवा है। उसने तुझे बहाने से घर पे निकाला। उसने एक दफा मेरे साथ भी ऐसा किया था और मैं भी परेशानी से अपना घर छोड़ के आ गई थी। नीलू चिड़िया फौरन अपने घर पहुंच जाती है और गुस्से से कालू कौवे को आवाजें देती है। कालू कौवे को कहती है, कालू कौवे, मेरे घर से बाहर निकलो। मुझे तुम्हारी तमाम शरारत का पता चल गया है कि तुमने मुझे बहाने से निकाला है। मेरे घर से बाहर निकलो, बारिश आने वाली है, मैं बीमार हो जाऊंगी। जल्दी निकलो बाहर। पहले ही मैं बारिश में बबलू को ढूंढने चले गई थी और मैं भीगती भीगती गई। अब बारिश रुक गई है, तुम अपने घोंसले में वापस आ जाओ और मैं अपने घर में आ जाऊं। नीलू चिड़िया बहुत ज्यादा चिल्लाती है, लेकिन कालू कौवा तो आराम से सो रहा होता है। वो नीलू की बात पे गौर ही नहीं करता और नीलू बेचारी थक के उसके घोंसले में बैठ जाती है और अपने बबलू जी का इंतजार करती है कि अब तो वही आके इसको निकालेंगे। मगर बारिश फिर से जोरों से शुरू हो जाती है और टोनी चिड़िया कहती है, कालू कौवे दरवाजा खोलो, कालू कौवे दरवाजा खोलो। बारिश बहुत आ गई है और मैं बहुत ज्यादा भीग रही हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो, मैं बीमार हो जाऊंगी। नीलू चिड़िया मुसलसल बोलती रहती है और तब तक वहाँ पे बबलू कबूतर भी आ जाता है। नीलू चिड़िया बबलू को सब बताती है और जाके फिर से खिड़की से कालू को आवाजें देना शुरू कर देती है। कालू भैया, दरवाजा खोलो,
हम दोनों भीग रहे हैं। हम तीनों मिलके इस घर में लेट जाएंगे, आराम कर लेंगे, मगर तुम दरवाजा खोलो। कालू कौवा उसको देख के फिर से लेट जाता है और कहता है, अरे नीलू चिड़िया, ये घर तो मेरा हुआ, जा जा कहीं अपना और ठिकाना ढूंढ, मुझे सोने दे, मुझे आराम करने दे, मेरी नींद मत खराब कर। और नीलू चिड़िया बाहर आ जाती है। तब बबलू कबूतर उसे कहता है, नीलू चिड़िया कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो हम कहीं और जाके आज बारिश का रुकने का इंतजार करते हैं और सुबह अपना नया घर बनाएंगे। बबलू जी, हमने इतने प्यार से ये घर बनाया था और इस कालू कौवे ने इस घर पे कब्जा कर लिया। ठीक है, जैसे आप कहते हैं वैसे ही करते हैं। हम यहाँ से चले जाते हैं, हम सुबह नया घर बना लेंगे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी आसमान से कुछ जोर की बिजली उस घर पे गिरती है और उस घर पे आग लग जाती है और कालू कौवा भी उस घर के साथ ही जल जाता है। और टोनी चिड़िया कहती है, हाय राम, शुक्र है, इसीलिए शायद हमें भगवान इस घर से बचाना चाहता था और देखो इसके लालच की इसे सजा मिली। अब ये तो अपनी सजा भुगत चुका। शुक्र है कि हमें भगवान ने बचा लिया और इसके लालच की इसे सजा मिल गई। लालच एक बुरी बला है, लालच हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कहानी में आपने ये सीखा कि जिसका घर होता है उसी का ही घर होता है। जो लालच करता है वो लालच की सजा भी बुरी पाता है। अगर वो लालच ना करता तो अपनी जान से हाथ ना धोता, लेकिन उसे लालच की बहुत बुरी